Hello everyone. In the vector analysis today, our topic is reciprocal system of vectors. What is reciprocal system of vectors? If A, B, C are non-coplanar vectors, that is, scalar triple product of A, B, C is not equal to 0. अगर दो व तीन वेक्टर्स आप लोगों के कोप्लेनर होते हैं तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। तो हम सबसे पहले क्या लेकर चले हैं कि तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं। हमने क्या एज्यूम किया, ए बी सी जो वेक्टर है माना उनके जो रेसिप्रोकल है वो ए का रेसिप्रोकल ए डैश, बी का रेसिप्रोकल बी डैश से रिप्रेजेंट होगा और सी का रेसिप्रोकल सी डैश से रिप्रेजेंट होगा। तो बाय द डेफिनेशन हम इसे कैसे लिखते हैं, जब हम ए डैश लिखेंगे तो यहाँ ए नहीं होगा, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। जब हम बी डैश लिखेंगे तो सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और सी का रेसिप्रोकल इज ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये होता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। फिर दोबारा सुनिए, अगर आप लोगों ने तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर लिए यानी कि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं है तो आप लोगों के जो रेसिप्रोकल होते हैं, ए का रेसिप्रोकल ए डैश, बी का रेसिप्रोकल बी डैश वेक्टर और सी का रेसिप्रोकल सी डैश वेक्टर, जिन्हें आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आप लोगों की प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके सेम वेक्टर के रेसिप्रोकल से करेंगे तो आंसर 1 होता है। बट अगर हम उसकी सेम वेक्टर से नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल से सेम वेक्टर के, तो आंसर 0 होता है। इसीलिए ए का रेसिप्रोकल की खुद ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। इसी तरह बी की बी के रेसिप्रोकल से और डॉट प्रोडक्ट और सी के रेसिप्रोकल से डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। बट अगर आप ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी के रेसिप्रोकल से या ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी के रेसिप्रोकल से करेंगे, इसी तरह बी की डॉट प्रोडक्ट सी के रेसिप्रोकल से या ए के रेसिप्रोकल से करेंगे तो आंसर 0 होगा, यानी कि अदर वाले के साथ में करेंगे। तो आप लोगों के ये होता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स और ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो अगर आप लोग इसे प्रूफ करना चाहें तो आप प्रॉपर्टीज प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं तो क्या प्रूफ करना है, ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1। तो करिए, ए डॉट ए डैश की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, बी क्रॉस सी अपॉन, क्या प्रूफ कर रहे हैं लिख लीजिए पहले, ए डॉट ए डैश इक्वल टू ए वेक्टर, इसकी वैल्यू रखिए बी क्रॉस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, और बाय द डेफिनेशन हमें पता है ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, दैट इज आंसर इज 1। तो हमने क्या प्रूफ किया कि ए के रेसिप्रोकल से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसी तरह एक और देख लीजिए, बी डॉट बी डैश, अगर हम इसकी करेंगे तो बी की बी के रेसिप्रोकल से कर रहे हैं, बी के रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये क्या आएगा आपका, बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए वैल्यू 1 लानी है, दैट इज इसको ए बी सी में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने आप लोगों को बताया था कि आप तीनों वेक्टर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिनोट करके लिख दीजिए, बी सी ए। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए लिख कर देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये आएगा। अगर आप यहाँ से क्या लिख रहे हैं, बी ई ए, देखिए ए बी सी भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ए बी सी वेक्टर का स्केलर, दैट इज आंसर इज 1। सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं कि सी वेक्टर डॉट सी का रेसिप्रोकल 1 होगा। आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के रेसिप्रोकल से जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 1 देती है। आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको दिया जाए ए डॉट ए डैश बी की बी के रेसिप्रोकल से और सी की सी के रेसिप्रोकल से, आंसर 3 होता है। तो देखिए आप लोगों ने अभी क्या प्रूफ किया, ये 1 ये भी 1। तो अगर हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो ए डॉट ए डैश की वैल्यू भी 1 है, बी डॉट बी डैश की वैल्यू भी 1 है और सी डॉट सी डैश की वैल्यू भी 1 है, दैट इज आंसर इज 3।
तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करें तो क्या होगा, आपका है ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। देखिए करके, अगर ए की प्रोडक्ट वेक्टर की उसके बी के रेसिप्रोकल से करते हैं तो वैल्यू डालिए ए वेक्टर, इसकी वैल्यू है सी क्रॉस ए अपॉन ए का ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट। तो आंसर हो गया आपका ए सी ए अपॉन ए बी सी। तो हमने आपको बताया था दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो ये जीरो अपॉन स्केलर प्रोडक्ट इज आंसर इज जीरो। एक और देख लीजिए, अगर आपको देखना है बी डॉट सी का रेसिप्रोकल ले लीजिए। मान लीजिए बी डॉट सी के रेसिप्रोकल का फॉर्मूला ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्या लिखेंगे आप इसको, बी ए बी अपॉन ए बी सी। देखिए दो वेक्टर फिर दोबारा सेम, आंसर हो गया जीरो। यानी कि हमें क्या पता चला, आप किसी वेक्टर की उसके दूसरे किसी वेक्टर से के रेसिप्रोकल से डॉट करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो होगा। तो देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आता है, ए क्रॉस ए डैश बी क्रॉस बी रेसिप्रोकल सी क्रॉस सी रेसिप्रोकल इज जीरो। तो चलिए करके देखते हैं। ए क्रॉस ए रेसिप्रोकल वैल्यू रखिए, ए क्रॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है आप लोगों का, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ लिखिए बी क्रॉस, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट। बी क्रॉस ये क्या फॉर्मूला आप लोगों का, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं तो करिए, ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। आप ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आपका क्या फॉर्मूला होता है, बी ए डॉट सी, पहले मिड वाली वैल्यू फिर इन दोनों की डॉट, माइनस फिर ये वाली वैल्यू लीजिए सी और ये आ जाएगा ए डॉट बी। ये फॉर्मूला जो आप यहाँ पर अप्लाई करिए। अगर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, पूरे का जो एलसीएम होगा आपका वो क्या आ जाएगा, ए बी सी का स्केलर। तो इसको लिखिए, पहले मिड वाली वैल्यू है बी, क्या आएगा ए डॉट सी माइनस, अब ये लीजिए सी, क्या बनेगा, सी लेंगे तो ए डॉट बी माइनस सी ए डॉट बी प्लस दूसरा वेक्टर लीजिए यहाँ से, अब क्या लेंगे, मिड में कौन सा है सी, तो ये आ गया आपका सी और ये क्या आएगा बी डॉट ए माइनस, अब क्या लेंगे ए वेक्टर, ये क्या देगा ए वेक्टर का बी डॉट सी। नेक्स्ट वाला सॉल्व करिए, ये क्या बनेगा ए वेक्टर और ये देगा आपका सी डॉट बी माइनस, फिर लीजिए बी वेक्टर, ये क्या देगा आपका सी डॉट ए। क्लियर, हमने तीनों के फॉर्मूले ओपन कर दिए, क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी का। देखिए यहाँ बी के साथ ए डॉट सी है, यहाँ पर बी के साथ सी डॉट है, हमें बताया ए डॉट सी डॉट ए के इक्वल होता है, तो दैट इज कैंसिल आउट। सी के साथ ए डॉट बी, सी के साथ बी डॉट ए लिखा है तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, दैट इज कैंसिल आउट। ऐसे ही बी डॉट सी डॉट बी के इक्वल होता है तो ये कैंसिल आउट। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से LHS जीरो अपॉन ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज आंसर इज जीरो। RHS प्रूफ हो गया हैंस। तो आप यहाँ लिख दीजिए ए क्रॉस यानी कि अगर आप उसी वेक्टर के रेसिप्रोकल की क्रॉस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, सम करने पर जीरो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करिए ए के रेसिप्रोकल बी के रेसिप्रोकल सी के रेसिप्रोकल की स्केलर प्रोडक्ट
ए बी सी वेक्टर के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल होती है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का 1/, यानी कि या तो आप ऐसे करके प्रूफ कर लीजिए, इसकी और इसकी क्रॉस, इसको और इसको प्रोडक्ट कर लिए, आंसर क्या आएगा 1, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करिए। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। हमने स्केलर प्रोडक्ट ली रेसिप्रोकल्स की, क्या फार्मूला होगा? आप लोग बाय द डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, ए डॉट और बाकी 2 का क्रॉस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डैश बी डैश सी डैश का ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, डॉट बी की रखिए, यहाँ पर बी की क्या वैल्यू है, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी वेक्टर, क्रॉस सी की रखिए ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, हम जानते हैं वेक्टर की वेक्टर से क्रॉस होगी, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए वेक्टर, इसका भी डाल देते हैं हम फॉर्मूला, बी क्रॉस सी अपॉन, देखिए ये क्या होगा, ए बी सी, डॉट करिए, देखिए कैसे करेंगे, ए बी सी आप चाहें तो एक साथ ले लीजिए, क्रॉस होगी तो क्या बन जाएगा, इन दोनों की ये स्केलर वैल्यू है, तो इनका क्या हो गया, होल स्क्वायर, ऊपर आप लोगों का क्या फॉर्मूला बनेगा, सी क्रॉस बी, यानी कि 4 वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को आता है, कैसे करते हैं हम इसके फॉर्मूले को, बी क्रॉस सी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कैसे लिखते हैं इसके फॉर्मूले को, इसके फॉर्मूले को आप लिखेंगे ऐसे, पहले आप क्या करेंगे, मिड वाला वेक्टर लीजिए ए वेक्टर, तो आपका आंसर आएगा सी ए बी का स्केलर प्रोडक्ट, फिर बी वेक्टर, फिर क्या लिखेंगे, सी ए का स्केलर प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला आप करके आए हैं। फिर से देखिए, ए वेक्टर सी ए बी का स्केलर प्रोडक्ट, बी वेक्टर सी ए का स्केलर प्रोडक्ट, हमें पता है 2 वेक्टर अगर सेम होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0, तो आप लोगों का क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से आप लोगों की वैल्यू आ रही है बी क्रॉस सी अपॉन ए डैश सॉरी ए बी सी, ये क्या बनेगा, आप देखिए बी क्रॉस सी की डॉट किससे करेंगे, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर वेक्टर की होती है, तो बी क्रॉस सी की डॉट होगी ए से, तो बी क्रॉस सी की डॉट किससे करेंगे, ए वेक्टर, और ये आपका एज इट इज, देखिए सी ए बी को हम ए बी सी लिख सकते हैं, सी ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी सी वेक्टर, और नीचे आपका क्या है, डिनोमिनेटर में ए बी सी वेक्टर का स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल आउट, अब ये वेक्टर क्या हो गया, ये बन गया आपका बी सी ए स्केलर प्रोडक्ट अपॉन क्या आ गया, ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर, आप बी सी ए को देखिए, ए बी सी हम लिख सकते हैं, तो हमने इसे क्या लिख दिया, ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट अपॉन ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर, 1 इज कैंसिल आउट एंड ए स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हम यहाँ क्या लेकर चले थे एलएचएस में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए डैश, रेसिप्रोकल ऑफ बी एंड रेसिप्रोकल ऑफ सी और ए बी सी का प्रोडक्ट इक्वल टू 1, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।